जय जय श्री राधे बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज वैष्णव संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है और इस वृंदावन धाम में प्रेम मंदिर में आज के दिन साल में एक बार लगने वाली झांकियों के दर्शन आपको कराएंगे। ये झांकियां बड़ी ही अद्भुत हैं। इसमें पूतना वध को दिखाया गया है और इसमें श्री कृष्ण जी कैसे मैया यशोदा के पीछे भागते हैं और मैया यशोदा कैसे श्री कृष्ण जी के पीछे छड़ी लेकर भागती हैं, उसकी ऐसी अद्भुत झांकियां हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो भक्तों का सैलाब है वो इस दोपहर के समय में कितना ज़्यादा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पुलिस प्रशासन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और इसकी जो एंट्री है उसका भी जाने का आने का पूरा तरीका बदल रखा है क्योंकि यहाँ पर भक्तों का बहुत ही ज़्यादा सैलाब है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एंट्री कहाँ से हो रही है। तो अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो सामने ही ये यहाँ पर देखें आप, यहाँ से हो रही है एंट्री यहाँ प्रेम मंदिर में जाने के लिए। और अगर प्रेम मंदिर देखेंगे आप तो ये सामने ही प्रेम मंदिर है और यहाँ अद्भुत यहाँ आपको दिव्य। साथियों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और संपूर्ण ब्रज दर्शन की तरफ से आपको संपूर्ण परिवार को आज श्री कृष्ण जन्म महोत्सव की हार्दिक बधाइयाँ। ये श्री कृष्ण जी पूतना का वध कर रहे हैं, इसी के दर्शन आज हम आपको बिल्कुल पास जाकर इसकी जो असली आवाज़ है उसको आपको सुनाएंगे और आप यहाँ पर ऐसा अद्भुत आनंद महसूस करेंगे कि आप जान पाएंगे इस ब्रज में आज के पावन पर्व पर कैसे कैसे दर्शन हो रहे हैं। तो ये प्रेम मंदिर का जो एंट्री गेट है उसको ऐसे बनाया गया है कि जिसमें अनेकों लाइन लगकर एक एक आदमी सीधे सीधे अंदर पहुंच सके। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर वही दिव्य लीला यहाँ पर है जिस पर श्री कृष्ण जी उस कालिया नाग पर नाचे। तो आप देख रहे हैं यहीं पर वो काल लीला जो श्री कृष्ण जी ने इस नाग के ऊपर की थी, ये बहुत ही खतरनाक और ये अपनी सांस से ऊपर उड़ते हुए पक्षियों को भी अपने जहर के प्रभाव से नीचे गिरा देता था। इस प्रकार का ये कालिया नाग था और ये कालिया नाग वृंदावन से लेकर जैत गांव है जिसकी जो दूरी है वो लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। जब इस नाग ने श्री कृष्ण जी इस पर नाचे और इसने जब अपनी हार मान ली तो जब श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम, मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, इसीलिए इस स्थान का नाम कालिया मर्दन के नाम से परिक्रमा मार्ग में है। तो इसका मर्दन किया गया था, इसको मारा नहीं गया था। तो श्री कृष्ण जी ने इससे कहा कि तुम इस ब्रज को छोड़कर चले जाओ। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखना, जहाँ तुमने पीछे मुड़कर देख लिया वहीं तुम पत्थर के हो जाओगे। तो ये इसकी जो पूंछ थी वो वृंदावन तक में थी और इसका जो मुख था वो गांव जैत तक बाईपास के पास में पड़ता है। उसके हमने आपको पहले दर्शन करा दिए हैं, आप हमारे वीडियो में जाकर जरूर दर्शन करें। और जब इस कालिया नाग ने सोचा कि अब तो ब्रज निकल गया, वृंदावन निकल गया, क्यों ना एक बार मैं मुड़ के तो देख लूं जाते समय, फिर कभी मुझे यहाँ पर आना नहीं है, एक बार इस ब्रज को तो देख लूं कैसा दिखाई देता है दूर से। जैसे ही ये मुड़ा और वैसे ही ये पत्थर का बन गया। आज भी ये कालिया नाग गांव जैत में है और यहाँ अंग्रेजों ने इस पर अनेकों गोलियां चलाई और इसमें से खून निकलने लगा। आज भी ये कालिया नाग जिंदा है। जब आप कभी यहाँ पर आएंगे दर्शनों के लिए तो यह काल सर्प दोष और जो ग्रह बिगड़े हुए होते हैं वो भी यहाँ पर इस कालिया नाग के दर्शन मात्र से ही वो खत्म हो जाते हैं। और नाग पंचमी पर हमने उसका वीडियो डाला है, आप जरूर देखें और उस अद्भुत लीला का आनंद भी लें। और ये आप देख रहे हैं प्रेम मंदिर में श्री कृष्ण जी की गैया हैं, कैसे यहाँ पर बहुत ही अद्भुत तरीके से गैया चराते हुए जो चित्रकारी बनाई है वो बहुत ही मन को प्रसन्न करने वाली है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कृपालु, ये आप देखें खासी कृपालु लिखा हुआ है। और इसी स्थान पर राधा कृष्ण जी
का जो रास लीला मंच है वो यहीं पर है। यहीं पर रास लीलाएं होती हैं और आप ये देख रहे हैं जो भक्तों का सैलाब है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टूट पड़ा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विशाल मंदिर है और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु एक साथ आकर दर्शन कर सकते हैं। और ये जो लीला है ये गोवर्धन लीला है। ये श्री कृष्ण जी यहाँ इस पर्वत को उठाए हुए, इस गोवर्धन गिरिराज पर्वत को अपनी किन्नी उंगली पर उठाए हुए हैं और बाकी सभी ब्रजवासीगण यहाँ इस पर्वत के नीचे हैं और ऊपर से घनघोर बारिश हो रही है। ऐसी बारिश हो रही है, बिजलियां तड़क रही हैं। तो साथियों, अभी मैं आपसे थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को विराम करता हूँ, क्योंकि जो पूतना है उस पूतना की जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक करने वाली है। बच्चे तो मानो डर ही जाते हैं। तो उस आवाज़ को आप बड़े ही ध्यान पूर्वक सुने और इस लीला का आनंद लें। बाकी अंदर के दर्शन हम आपको अभी चल के कराते हैं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। हाँ, 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 छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। हाँ, हाँ, तो साथियों, आपने यहाँ पर श्री कृष्ण जी को इस पूतना को मारते हुए देखा। उसके बाद दूसरी झांकी ये है। यहाँ पर इतना आनंद आ रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो श्री कृष्ण जी साक्षात यहीं पर आकर बैठे हों। ये देखें, ये श्री दामा कैसे यहाँ पर माखन को खा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ऊपर यहाँ माखन को मटकी से फोड़ के खा रहे हैं। बाकी अष्ट सखा श्री कृष्ण जी के 8 सखा यहाँ पर जो प्रमुख सखा थे वो सभी हैं और श्री कृष्ण जी यहाँ पर माखन को खा भी रहे हैं और ऊपर से फैला भी रहे हैं, जिससे कि सभी जो इनके सखागण थे ये सभी माखन को खा सकें। और पीछे से ये आ चुकी हैं यहाँ की गोपिकाएं और यहाँ मैया यशोदा और सभी गोपिकाएं श्री कृष्ण जी के पीछे डंडा लेकर भाग रही हैं, छड़ी लेकर मैया यशोदा पीछे भाग रही हैं। और यहाँ पर भक्तों का जो सैलाब है वो अत्यधिक ज़्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं इस प्रेम मंदिर के अद्भुत दर्शन करने के लिए अंदर से। आज यहाँ पर ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को आप मिल रहा है जो साल में ये नज़ारा केवल एक बार ही मिलता है। ये कल आपको नज़ारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी झांकियाँ लग जाती हैं। पूतना को यहाँ पर केवल जन्माष्टमी के दिन ही लगाया जाता है इस झांकी को। और ये जो पीछे भाग रही हैं मैया यशोदा श्री कृष्ण जी के, इसको भी यहीं पर लगाया जाता है। अब एक झांकी और है, वो झांकी अभी यहाँ पर प्रारंभ नहीं हुई है। वो झांकी रात्रि में ही प्रारंभ होती है, जिसमें श्री कृष्ण जी को लेकर वसुदेव जी यमुना जी को पार करते हैं। उस झांकी के भी बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक दर्शन हैं। और अब हम चलते हैं प्रेम मंदिर के अंदर
और आज आपको कराते हैं राधा और कृष्ण के मन प्रसन्न करने वाले दर्शन, जिनके दर्शन करके लोग विदेशों से आते हैं, देश विदेश से जो जितने भी यात्रीगण श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं, उनके चेहरे पर कितना भी दुख क्यों न हो, इन दर्शनों को करके वो अंदर से प्रसन्न हो जाता है। तो अब हम चलते हैं और इन राधा कृष्ण के दर्शन बिल्कुल पास से जाकर करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं श्री राधा कृष्ण जी के बहुत ही मन भावन और मन को प्रसन्न करने वाले दर्शन हैं। वैसे तो यहाँ संपूर्ण तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है और पहले से इसमें कुछ भी सजाने को बाकी नहीं रहा, लेकिन फूल पत्तियों इस प्रेम मंदिर को कृपालु जी महाराज ने बनवाया था और उन्होंने कहा था कि भले ही चाहे कोई कहीं से भी आए और अगर वो वृंदावन आता है तो इस प्रेम मंदिर में उसे आना ही पड़ेगा। ये बात सन 2010 में कृपालु जी महाराज ने बोली और उन्होंने इस मंदिर को इस तरीके से बनवाया। ऐसे अद्भुत दर्शन यहाँ पर होते हैं जो भक्त गण श्रद्धालुगण यहाँ पर आते हैं और उनके पैर अपने आप खींचे चले जाते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। ये देखें बिल्कुल पास से आप यहाँ पर राधा कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। ये देखें कितने मन को प्रसन्न करने वाले ये दर्शन हैं। राधा और कृष्ण की जो जुगल जोड़ी है वो मन को प्रसन्न कर देती है और यहाँ पर राधा जी रुष्ट हो गई हैं तो कृष्ण जी उनको मनाने में लगे हुए हैं सखियों के साथ। कितना ही सुंदर यहाँ पर चित्रकारी के माध्यम से बहुत ही अद्भुत ये प्रेम मंदिर बनाया गया है। अब हम यहाँ से चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं इसमें जो ऊपर डायमंडों का बहुत बड़ा हीरा लगा हुआ है जिसको झूमर कहते हैं, उसको भी दिखाते हैं आपको। तो आप चलें और हम चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर इस फुहारे को, इस जो झूमर हैं यहाँ पर लगे हुए हैं अनेकों, लेकिन एक सबसे बड़ा झूमर है उसके दर्शन ऊपर से ही होते हैं। तो चलते हैं ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भक्तों का सैलाब है वो कितना ज़्यादा है। अभी हम ऊपर चलेंगे और सीता राम जी के बहुत ही मन प्रसन्न करने वाले दर्शन करेंगे। तो अभी हम पहुँचने ही वाले हैं ऊपर की तरफ दूसरी मंजिल पर और यहाँ से आप सीधे भी चले जा सकते हैं। अगर आप यहाँ से सीधे चले गए तो आप बाहर निकल जाएंगे, अगर आप यहाँ से इस सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं तो आप श्री राम जी के सीता मैया के दर्शन कर पाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं ये कितनी सुंदर सजावट यहाँ पर भी हो रखी है और ये सीता राम जी के दर्शनों के लिए हम चलते हैं। यहाँ पर अनेकों तानसेन, तुलसीदास जी और जो कृष्ण लीला में सम्मिलित थे उनकी बहुत ही अद्भुत यहाँ पर चित्रकारी लगाई गई है। ये चित्रकारी ऐसी है, ऐसी मूर्तियाँ हैं, इनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कोई चित्र है या कोई मूर्ति है। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे सादर्श बैठे हों, सादर्श आदमी बैठा हो यहीं पर। और यहाँ पर भी राधा कृष्ण जी की जो बांसुरी की आवाज़ है उसको सुनकर राधा जी मोहित हो रही हैं। और ये देखें राधा कृष्ण जी के बगल में ही सीता राम जी के अद्भुत दर्शन और ये झूमर के दर्शन जो काफ़ी बड़ा झूमर है। तो ये झूमर यहाँ भारत का नहीं है, ये विदेश से मंगाया गया है और आप यहाँ पर कर रहे हैं श्री कृष्ण जी की अद्भुत लीला के दर्शन। ये देखें आप कितनी अद्भुत लीला है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ श्री कृष्ण जी अपनी वही लीला कर रहे हैं माखन खाने की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना अद्भुत और दिव्य तरीके से यहाँ पर इस मंदिर को सजाया गया है। अब हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ और यहाँ मंदिर से निकलते हैं बाहर की तरफ और फिर आपको एक बार पुनः पूतना के दर्शन कराते हैं दूर से, क्योंकि जो पूतना यहाँ पर लगाई गई है वो बिल्कुल पास से अगर आप पहुँच जाएंगे तो एक बार तो आपको उसकी आंखें दिखाई देंगी,
दूसरी बार में उसके हाथ दिखाई देंगे, तीसरी बार में उसके पैर दिखाई देंगे, क्योंकि ये जो पूतना है इसका गांव था फेंचरी, जो कि मथुरा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस पूतना का जो घर था वो भी फेंचरी गांव ही था। अब उस फेंचरी गांव में पूतना कुंड है, और इसका जो पूतना का घर है वो तो वहाँ पर अब है नहीं है, क्योंकि वो जमीन सब खत्म हो गई, विलुप्त तो हो गई। लेकिन आज पूतना कुंड है, उसके दर्शन हमने आपको पूतना कुंड के कराए हैं, और ऐसी अद्भुत लीला हमने वहाँ की हमारे जो यहाँ के एक भागवताचार्य जी थे उन्होंने सुनाई है, बहुत ही अद्भुत। तो आप जरूर उस पूतना का घर नाम से वो वीडियो पड़ा हुआ है, जो ब्रज 84 कोस की यात्रा में आता है। तो आप ये देख रहे हैं, दूर से दर्शन कर रहे हैं आप यहाँ पर श्री कृष्ण जी के पीछे जो मैया यशोदा दौड़ रही हैं उसके दर्शन। और ये देखें आप, प्रेम मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। ये पल पल रंग बदलने वाला मंदिर है, रात में ये बहुत ही ज़्यादा शोभा मान्य होता है। यहाँ पर रात में एक फुहारा चलता है जो 7:35 से और 7:55 तक चलता है, जिस पर बहुत ही अद्भुत ऐसी चित्रकारी चलती है जो लेजर लाइट के द्वारा होती है। उस पर आप राधा कृष्ण जी के, कृपालु महाराज जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कितनी बड़ी पूतना है। ये पूतना 18 किलोमीटर की थी। जब इस श्री कृष्ण जी ने इसका स्तनपान किया, कालकूट जहर को ये लगा कर आई थी। अगर उसकी एक बूंद भी साधारण व्यक्ति के मुंह में चली जाए तो तुरंत ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाएं। तो ऐसा कालकूट विष लगाकर ये अपने स्तनों पर आई, और इस पूतना को जब श्री कृष्ण जी ने मारा तो इसका जो शरीर था वो फेंचरी गांव तक गिरा। तब इन लोगों ने इसके शरीर को काट काट कर छोटे छोटे टूक कर करके इसको जलाया, क्योंकि ये माँ के स्वरूप में आई थी। श्री कृष्ण जी यहाँ पर कोई भी आता है इस नगरी में, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो, लेकिन उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता है। तो इसका जो शरीर जब जलाया जा रहा था तो उसमें से सुगंध आ रही थी। अब सुगंध क्यों आ रही थी? क्योंकि साक्षात नारायण भगवान ने इसके शरीर को स्पर्श कर दिया। और इस तरीके से इस ब्रज धाम में अनेकों लीलाएं हैं। तो साथियों, अब आपने दर्शन किए पूतना के और मैया यशोदा की झांकी के। यहाँ पर एक और दर्शन है जो रात को 12 बजे खुलेंगे, वो दर्शन अभी यहाँ पर खुल नहीं रहे हैं। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ और इस मंदिर से निकलते हैं बाहर। यहाँ पर जितने भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं उन सभी के लिए इस बार प्रसाद की व्यवस्था रखी है। सभी लोगों को दिखने में प्रसाद दिया जा रहा है, जिसमें और जो मन को प्रसन्न करके ये जन्माष्टमी के दिन ही यहाँ पर चाहे जितने भी श्रद्धालु क्यों न आ जाएं, सबके लिए ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं श्री कृष्ण जी यहाँ पर कैसे सो रहे हैं। मोर यहाँ पर चारों तरफ से हैं। इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर रात में लगता है। यहीं पर राधा और कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं, झूलन कर रहे हैं। तो साथियों, आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के ऑल वाले बटन को आप जरूर दबा लें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाया करें और आप यहाँ पर इस ब्रज धाम के सहज में ही दर्शन कर सकें। तो साथियों, अभी हम पहुँचने ही वाले हैं। इस एंट्री के बगल में ही एग्जिट गेट है, और यहाँ एग्जिट गेट पर सभी भक्तों के लिए यहाँ पर अनेकों जो यहाँ की सेवायत हैं वो लगे हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। तो साथियों, राधे राधे। बांके बिहारी
लाल की जय। और कमेंट में राधे राधे तो आज आपको लिखना ही पड़ेगा। राधे श्याम।